अब आ गए हम 5 मार्क्स पे, क्योंकि 5 मार्क्स हमें देगा। अभी तो हमने छोटे मोटे चीजें देखा, अभी तक हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन लेके स्टेप्स देख लिए, अनबाउंडेड बाउंडेड, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, कुछ फॉर्मूले देख लिए, फिर एमसीक्यू कर लिया। अब आएगा भाई 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं दोगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसको, जिस बच्चों को एलपीपी थोड़ा सा भी आता है, जिस बच्चों को लगता है कि भाई हमें एलपीपी आता है, वो बिना देखे इसको एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी मैं शुरू करता हूं, उसको करना। क्या कहानी है, ध्यान देना। क्या है, x प्लस 2y लेस देन 120, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट निकाल लो। क्या करेंगे, x और y। x लिखते हैं कितना है, x लेंगे 0। देखो भाई, आपने क्लास 9th और 10th में किया होगा, वो आपको पता होगा, ठीक है। x को 0 ले लो, y निकल जाएगा। तो अगर मैं x को 0 ले लू, x ले लिया 0, तो बचा क्या, 2y 120, कट के आ गया कितना, 60। अब y ले लो 0, क्या ले लो, y 0, y 0 आ गया तो आ गया 120। बहुत सिंपल। अब इसे टेस्ट कर लेंगे किस पर, एट 0,0, मतलब x भी 0 y भी 0, पुट कर दो, 0 प्लस 0, ये पूरा 0 हो गया 120। कहने का मतलब है यहाँ पर x 0 पुट कर दिया, y भी 0 पुट कर दिया, पूरा 0 हो गया, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये बात ट्रू है फॉल्स है, भाई ये ट्रू है ना। 120 जो होता है 0 से ग्रेटर होता है, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, समझ में आ गया। सेकेंड केस को भी कर लेते हैं ऐसे ही, दिख रहा है तुम लोग को, ये सेकेंड केस भी हो जाएगा। चलो इतने में सेकेंड केस क्या अपना, x प्लस वाई ऐसे है। तो इसमें भी x y निकाल लो भाई साहब, x y लिखो, फटाफट आप लोग करो, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो, 2 पॉइंट निकाल लो। देखो बहुत सिंपल है, x 0 तो y 60, y 0 तो x 60। चेक कर लोगे इसको 0 0 पे, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये हो गया भाई फॉल्स। थर्ड में क्या ले लो बताओ, थर्ड में अपना ये रहा है x माइनस 2y, x माइनस 2y क्या है, ये रहा x कोमा y, x ले ले 0 तो y 0। अब देखो यहाँ पे 0 0 तो आ चुका, तो y तो 0 लोगे नहीं, तो कोई और पॉइंट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे ना बच्चे सोचेंगे कि x लेता 1 तो आ जाएगा 2, सही बात है, सही बात है, कोई गलत नहीं है। लेकिन खुद सोचो भाई, जब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ, तो यहाँ पर क्या है, 60 है, 120 है, 60 है, तो भाई 1 2 लोगे तो ग्राफ बना पाओगे क्या, मतलब 1 1 का तो गैप ले नहीं पाओगे ना, कॉमन सेंस लगाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 60 120 की टेबल में आ जाए। तो यहां पे हम ले लेते हैं 60, ठीक है। x ले लो, x नहीं y ले लो, y ले लो 60, y ले लिया मैंने 60, 62 जा 120 आ गया ना 120। मतलब ऐसे आप दिमाग लगा के कोई भी 2 पॉइंट निकाल लेना जो 30 के टेबल में आए, 60 के टेबल में आ जाए। क्लियर हो गया। अगर इसको चेक करूं, ये पूरा 0, इसको चेक करने के लिए ध्यान रखना एट 1,0। अगर देखो यहां पर पहले से 0 0 है, तो आप 0 0 पे चेक नहीं कर सकते हो, या आपने क्लास 11 पे सीखा होगा। तो चेक किस पे करना है, 1,0 पे, ध्यान रखना। अगर 0 0 पहले से है तो 0 0 पे चेक नहीं करना है। यहां पर 0 0 नहीं आया तो 0 0 पे चेक किया मैंने, यहां पर 0 0 नहीं आया, 0 0 पे चेक किया मैंने। लेकिन यहां पर 0 0 आ चुका है, तो किस पे चेक करना, 1,0। तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, तो ये बन जाएगा ऐसा। आइए हमारा हो गया ट्रू। यही बस, क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ना भाई कि 2 पॉइंट्स निकालो, स्टेप बाय स्टेप कर लेना, ठीक है, स्टेप तो समझ में आ जाएगा आपको। अब बनाएंगे ग्राफ, ये x है, ये y है। जिस बच्चे को ग्राफ बनाना आता है ग्राफ बना लो फटाफट, जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता है वो सीखना। क्या ग्राफ बनाना है, 60 का ले लेंगे टेबल, 60 का, देखो 60 का लिया हमने, ठीक है। तो ये 60 120 60 120, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, 0,60, तो 0 पे 60, ये रहा भाई साहब, मिल गया। लिख देंगे यहाँ पे, इसको यहाँ लिख दो आराम से, 0,60,
60 और क्या है 120,0 ये रहा 120,0 लिख दिया। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसका इक्वेशन लिख लो भाई साइड में, यहाँ पे क्या इक्वेशन है, x प्लस 2y लेस देन 120। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है 0,60 ये भी है, ये रहा पॉइंट, और क्या है 60,0 ये वाला। लेकिन ये ट्रू था ना, ट्रू का मतलब नीचे वाला एरिया, तो भूल गया था मैं। देखो बेटा, ट्रू फॉल्स का बहुत सिंपल मतलब है। ट्रू का मतलब है लाइन के नीचे वाला एरिया, फॉल्स का मतलब लाइन के ऊपर वाला एरिया, बहुत बस यही है। अब ये क्या है, सेकेंड क्या बोल रहा है, ये वाला, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो ये पॉइंट में हमारा क्या लाइन है, ये x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स का मतलब ऊपर वाला एरिया, ऐसे दिखा दो, ठीक है। ज्यादा कुचुर मुचुर नहीं होगा तो इसके लिए थोड़ा बड़ा करता हूं। अरे यार तुम वापिस आओ यार, ठीक है। अब थर्ड क्या है, ये वाला 0,0 60 120, 0,0 60 पर 120, क्या है हमारा x माइनस 2y, ये रहा। ये क्या आया, ट्रू, ट्रू मतलब नीचे वाला एरिया भाई साहब। अब आपको कॉमन सेंस लगाकर बताना है तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है भाई, इस लाइन के नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला, और इस लाइन के ऊपर वाला, और इसके नीचे ये रहा भाई साहब, ये रहा, यही तो है। इसके नीचे भी ये एरिया आ रहा है, इसके नीचे भी आ रहा है, और इसके ऊपर ये कौन सा लाइन था हमारा, x प्लस वाई 60 वाला, ये रहा, ये फॉल्स आ रहा था ना ऊपर, देखो ये ऊपर वाला एरिया, इसके ऊपर ये देखो दिखाया ना मैंने। तो इन तीनों में कॉमन हमारा क्या आया, ये आया, ये ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो अच्छी बात है बेटा। ये हमारा आ गया कॉमन एरिया, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो बच्चा बिना देखे एक बार इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर करके देख के सीखो। एक भी सीख गए तो सब सीख जाओगे, सब इसी की तरह है, ज्यादा अलग नहीं है। चलो अब क्या करना है हमें भाई, ग्राफ तो बना लिया, अब देखना है कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हमारे पास है। एक कॉर्नर पॉइंट तो भाई ये रहा अपने पास, एक ये रहा, ये हमें पता है कि भाई ये 120 है, 60,0 है। ये दोनों कॉर्नर पॉइंट अपने को नहीं पता है, तो इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करेंगे तभी काम बनेगा। बाकी आपके एग्जाम में आपको मिलेगा ग्राफ, क्या मिलेगा, ग्राफ। अब ग्राफ पर जब प्रॉपर बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक तुम्हें कॉर्नर पॉइंट दिख जाएंगे, यूं दिमाग लगा के, समझे, स्केल स्केल से बनाओगे ना तो आपको ये कॉर्नर पॉइंट ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ना दिखे बाय चांस, तो मैं जो बता रहा हूं आपको वो करना है, क्या करना है, देखना यह है कि कॉर्नर पॉइंट किस किस लाइन से पास हो रहा है। एक इस लाइन से मतलब ये रहा, और एक इस लाइन से मतलब ये रहा, तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लोगे तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलर ये वाला कॉर्नर पॉइंट किस लाइन से पास हो रहा है, इस लाइन से, मतलब ये वाला इक्वेशन, और इस लाइन से ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अगर इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, तो यहां पे लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। क्या था हमारे पास, एक तो इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, और क्या था ये वाला x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इक्वल टू 120। साइन चेंज करना ही क्यों है, चेंज तो पहले सही है। चलो भाई खत्म करो इसको, ये 2x 120 60, ठीक है। अब 60 आ गया x, अब इसको पुट कर दो तो हमें मिल जाएगा y, तो y आ गया 30, तो हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गया 60, 30, ठीक है, समझे ये वाला पॉइंट।
ये मिल गया अपने को 60,30। अब ये वाला पॉइंट निकालेंगे। इस पॉइंट का मतलब है हमें यूज करना है ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, क्योंकि ये वाला पॉइंट है। देखो ना ये पॉइंट किस किस लाइन से जा रहा है, इससे इससे, तो दोनों पॉइंट को यूज करके हम सोल्व कर लेंगे। x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। सॉल्व कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन लगा देंगे। माइनस का 3y माइनस का 60, y आ गया 20। पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 पुट कर दिया 0, x आ गया भाई 40, तो ये हो गया 40,20, तो ये हो गया 40,20। मस्त था। तो यही स्टेप आपको करना है। तो कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद कॉर्नर पॉइंट को जेड में पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को समझ में आ गया है बेटा, जेड की वैल्यू निकालो फटाफट, चलो फटाफट निकालो, फटाफट निकाल लो। वो स्टेप अप्लाई करना है बस जो तक कर रहे थे हम, जेड वाला। चलो, तो क्या स्टेप है? कॉर्नर पॉइंट, यहां पे जेड, जेड क्या है? 5x प्लस 10y। चलो, कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या क्या है, दो तो लिख लो पहले, ये अपने पास 40,20, सेकेंड लिख लो 60,30, बाकी और क्या है, ये वाला 60,0 और 0,60, 60,0 0,60। अब इन पॉइंट को यहां पुट करके फटाफट आंसर निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट निकालो। चलो निकाल के कमेंट कर देना। चलो फटाफट करते हैं। तो पहले x की जगह पे 40 करना है और y की जगह पे 20। 5 मल्टीप्लाई 40, 10 मल्टीप्लाई 20, 5 चौका 20, 200, 200 मतलब 200 400, पहला हो गया। x की जगह पे 60, 5 मल्टीप्लाई 60, 10 मल्टीप्लाई 30, 5 छक 30, 300, तो ये हो गया 600। ये तो करना था यार। x हो गया हमारा 60, 5 ये हो गया 300, y तो 0 हो गया, वैसे ये वाला ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 600। अब यहां से 10 था ना, 10y था ना, हाँ 10y तो है, 5x प्लस 10y, ठीक है। तो यहां से हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई, एक ये एक ये, तो बोल देंगे एट 60,30 एंड 0,60 इज मैक्सिमम वैल्यू। $600। ये हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे निकालने के लिए, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बोला था। मैक्सिमाइज तो हो गया, अब करते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज, मिनिमाइज कितना है, मिनिमम क्या है 300, तो बोल देंगे एट 60,0 एट 60,0 मिनिमम वैल्यू इज 300। बस ये तो काम था, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है। एक क्वेश्चन भी आपने समझ लिया। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको सब आ गया, समझे। एक ही क्वेश्चन की तरह बाकी सब है, सारे क्वेश्चंस करने इसी की तरह है, समझे। अब आप समझ जाओगे कि मैं कौन से स्टेप्स की बात कर रहा था।
अब आप लोग देखो मैं किस स्टेप की बात कर रहा था भाई साहब। ये रहा कि 2 पॉइंट्स को फाइंड करना है, फाइंड कर लिया। ग्राफ को प्लॉट करना है, प्लॉट कर लिया। फिर कॉर्नर कॉमन एरिया निकाला था, निकाल लिया ट्रू फॉल्स करके। फिर कॉर्नर पॉइंट लिया, जेड में पुट किया, निकल गया, फिर आंसर लिख दिया। यही तो करना था, हर जगह आपको यही करना है, चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो।